दोस्तों, आपको इस तरह की जानकारियां मिलती रहें, इसके लिए आप अपने इस YouTube चैनल को ढेर सारा प्यार दें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका आशीर्वाद बना रहे। आइए सुनते हैं विस्तार से राहु गोचर 2025 किन राशियों के लिए क्या सौगात लेकर आया है। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे राहु गोचर 2025 के बारे में। दोस्तों, राहु को वैदिक ज्योतिष में रहस्यमय ग्रह के रूप में देखा जाता है। यह कूटनीति और राजनीति देने वाला ग्रह है। यदि धार्मिक मान्यताओं को देखा जाए तो यह स्वरभानु दैत्य का शीश है, जिसे भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था, लेकिन अमृत पान के कारण इसका सिर और धड़ अमर हो गया। सिर को राहु और धड़ को केतु कहा जाने लगा, जबकि वैदिक ज्योतिष में इन्हें छाया ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी राहु ग्रह का महत्व कम नहीं हो जाता, बल्कि कुंडली में राहु की स्थिति को सदैव ध्यान में रखा जाता है। राहु महाराज पिछले काफी समय से बृहस्पति के स्वामित्व वाली मीन राशि में गोचर कर रहे थे और अब 18 मई 2025 को शाम 17:08 पर यह शनि के स्वामित्व वाली कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। राहु का गोचर आम तौर पर 18 महीने के लिए एक राशि में होता है। दोस्तों, राहु और केतु यदि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ अच्छी स्थिति में केंद्र और त्रिकोण भाव में हो तो राजयोग कारक बन जाते हैं और उनकी दशा व्यक्ति को रंग से राजा बना देती है। लेकिन राहु जीवन में कभी न कभी ग्रहण लगाता ही है, इसलिए राहु की दशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। राहु को ब्याहु भी कहा जाता है, यानी कि कई बार राहु की दशा आने पर जातक का विवाह हो जाता है, भले ही वह बेमेल विवाह क्यों न हो। राहु को निरंकुश प्रवृत्ति का ग्रह माना जाता है। राहु जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि कामों में भी सफलता देता है, तो यह जातक को अच्छी स्थिति में ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर भी ले जा सकता है। वर्तमान समय में IT का युग है, इसमें भी राहु का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है। राहु गोचर 2025 की बात करें तो आमतौर पर राहु का गोचर तीसरे भाव, छठे भाव और एकादश भाव में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। फिर भी विभिन्न ग्रह स्थितियों और कुंडली के भावों के आधार पर राहु के शुभाशुभ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। राहु गोचर 2025 के इस विशेष लेख में आप यह जानेंगे कि राहु का कुंभ राशि में गोचर 2025 आपकी राशि के अनुसार आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालने वाला साबित होगा। आपके जीवन के किस क्षेत्र में राहु द्वारा अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और किन क्षेत्रों में आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। साथ ही आपको बताएंगे कि आपको राहु ग्रह की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो चलिए अब आगे विस्तार से जानते हैं राहु गोचर 2025 का आपकी राशि के लिए क्या प्रभाव रहेगा। वृषभ राशिफल। वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर दशम भाव में होने वाला है। वैसे तो दशम भाव में उपस्थित होकर राहु अच्छे परिणाम देने वाले माने गए हैं, फिर भी आपको अपने कार्यक्षेत्र में कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। यहां उपस्थित होकर राहु आपको शॉर्टकट अपनाने वाला बनाएंगे। आप हर काम को शॉर्टकट में करना पसंद करेंगे, जिससे कार्य में गलती होने की संभावना बढ़ सकती है और आपको जल्दबाजी में काम करने से बचना होगा। अपने काम को दूसरों को देने से बचने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो कार्यक्षेत्र में परेशानियां हो सकती हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़िया रहेगा। हालांकि एक अच्छी बात यह होगी कि आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। आपके आसपास के लोग चकित रह जाएंगे कि आपके काम की गति इतनी अधिक क्यों है। जो काम औरों के लिए कठिन होगा उसे आप चुटकी बजाते ही हल कर डालेंगे, लेकिन आपके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं बनी रह सकती हैं। आप पारिवारिक जीवन को समय भी कम देंगे, इससे परिवार वालों को आपसे शिकायत भी होगी। माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं।
इस दौरान किराए के मकान में आपको सुख मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको दिल की जगह दिमाग लगाकर मेहनत करने पर भी ध्यान देना होगा। उपाय, आपको राहु महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। मिथुन राशिफल। मिथुन राशि के लिए राहु का गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी लंबी लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। आप इस गोचर काल में अनेक स्थानों की यात्राएं करेंगे, जिसमें कुछ तीर्थ स्थान भी होंगे। आप पवित्र नदियों जैसे कि गंगा आदि में स्नान भी करेंगे। राहु आपको कुछ निरंकुश बनाएगा और आप धार्मिक मान्यताओं या रीति रिवाजों से अलग हटकर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करेंगे और इन सभी बातों को कम मानेंगे। आपके पिताजी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं इस गोचर के दौरान परेशान कर सकती हैं, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और आवश्यकता होने पर चिकित्सक से संपर्क करके उनका इलाज कराना होगा। आपको संसाधनों का सही इस्तेमाल करने पर ध्यान देना होगा और मितव्ययिता का सहारा लेना होगा, अन्यथा आप आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव महसूस करेंगे जो बाद में जाकर आपको परेशानी दे सकते हैं। राहु के गोचर के परिणाम स्वरूप आपको कार्यक्षेत्र में भी कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपका किसी ऐसे स्थान पर तबादला हो सकता है जिसको आपने नापसंद किया हो। ऐसी स्थिति में धैर्य के साथ आगे बढ़े। उपाय, राहु के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको नाग के सर का पौधा लगाना चाहिए।